हेलो दोस्तों, तो आज हम बात कर रहे हैं इंसीडियस द लास्ट की मूवी की शुरुआत न्यू मैक्सिको से होती है, जहां हमें एलिस की फैमिली दिखाई जाती है। पहले से ही वह एक पेंटिंग बना रही होती है जिसमें एक आदमी को इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाकर मौत दी जाती है। क्रिस्टिन कहता है, तुमको कैसे पता एलिस? एलिस कहती है, मुझे सब कुछ पहले पता चल जाता है, जिसके देखकर उसके डैड बहुत गुस्सा करते हैं। एलिस और उसका भाई क्रिस्टिन रूम में जाते हैं जहाँ उनके खिलौने बिखरे रहते हैं। एलिस की मॉम कहती है, तुम्हें अपने सामान अच्छे से रखने चाहिए। एलिस कहती है, यह सब मैंने नहीं किया, बल्कि एक छोटे बच्चे ने किया जो यहाँ पहले रहा करता था। उसे खिलौने से खेलना बहुत पसंद है। एलिस की मॉम कहती है, तुम एक स्पेशल बच्ची हो, तुम्हारे पास एक अनोखी शक्ति है, लेकिन कुछ लोग इस बात से डरते हैं। तुम्हारे डैड भी उन्हीं लोगों में से हैं। वो तुम्हारी शक्तियों की अहमियत नहीं जानते और इस बात को किसी को न बताने के लिए कहती है। एलिस की मॉम क्रिस्टिन को एक सीटी देती है और कहती है, जब भी डर लगे इसे बजा लेना। एलिस और क्रिस्टिन बात कर रहे होते हैं, तभी एलिस बाहर देखती है, उसका भाई क्रिस्टिन बाहर बैठा होता है। एलिस ऊपर चढ़कर देखती है तो बेड पर कोई नहीं होता है। उसे एक बच्चा भागते हुए दिखाई देता है। वो उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़ती है और एक अलमारी के पास पहुंच जाती है और उसे बाहर आने को कहती है। एलिस का भाई डर से बेड के अंदर चला जाता है और सीटी को ढूंढता है। तभी क्रिस्टिन के बगल पर एक साया दिखता है जिसे देखकर वो चिल्लाता है। एलिस के डैड ऊपर आते हैं और एलिस को डराते हैं और फिर उसकी पिटाई करते हैं। एलिस के डैड कहते हैं, तुम बस एक बार कह दो कि तुमने उसे नहीं देखा, मैं उसके बाद तुम्हें नहीं मारूंगा। लेकिन एलिस कहती है, मैंने देखा है और इस घर में बहुत सारी आत्माएं हैं। उसके बाद एलिस के डैड उसे बेसमेंट में लेकर जाते हैं और वहाँ बंद कर देते हैं। एलिस नीचे जाती है और वहाँ लाइट जलाती है। तभी उसे किसी की आवाज़ आती है और कहती है, क्या तुम्हें अंदर से डर लगता है? एलिस कहती है कि तुम कौन हो? तो वह उजाला करता है और उसे चाबी खोलने को कहता है। वो चाबी खोलती है, तभी एक हाथ बाहर आता है और उस चाबी को अपने साथ लेकर चला जाता है और एलिस अपने होश खो देती है। एलिस की मम्मी नीचे आ जाती है, तभी एलिस की मोम की मौत हो जाती है। एलिस वहीं बेहोश हो जाती है। एलिस अपने पुराने सपनों को देखकर काफ़ी डर जाती है और एक डायरी निकालती है और उसमें लिखती है, गिव मी द की। एलिस के साथ टकर और स्पेक्स भी रहते हैं। एलिस को एक कॉल आता है जो अपनी मदद के लिए उनको बुलाता है। वह अपने एड्रेस बताता है, 414 एप्पल ट्री रोड, 5 न्यू मैक्सिको। एड्रेस सुनते ही एलिस डर जाती है और उनकी मदद ना करने के लिए माफ़ी मांगती है। एलिस रूम में जाती है और अपने पीठ पर एक निशान देखती है। वह टकर और स्पेक्स के बैठती है और उनको बताती है कि ये फ़ोन एक उस मकान से है जहाँ वो पहले रहा करती थी। मकान इसलिए कहा क्योंकि वह घर कभी था ही नहीं, बल्कि एक बुरी याद है। मेरी जिस वक्त शक्ति की वजह से तुम मेरे साथ हो, इसी वजह से मेरी माँ की मौत हुई थी, उनकी हत्या की थी। यह शैतान मेरे जरिए इस दुनिया में आना चाहता है। मैं उस आदमी की मदद करनी होगी क्योंकि मैं जानती हूँ उस घर में क्या है। टकर और स्पेक्स को अपने साथ आने से मना करती है। अगले दिन एलिस घर से निकलती है, तभी टकर और स्पेक्स भी उनके साथ चलने आते हैं। तीनों एक साथ जाते हैं। वो घर पहुंचते हैं। एलिस सभी चीज़ों को ध्यान से देखती है और उसकी यादें ताज़ा हो जाती हैं। मिस्टर गार्जा कहता है, मैंने इस घर के बारे में बहुत सारी बातें सुनी थी, लेकिन मुझे यह घर बहुत प्यारा लगा, इसलिए मैंने ये खरीद लिया। लेकिन अब सच में यहाँ कुछ अजीब होने लगा है। मुझे उन कहानियों पर यकीन होने लगा है। स्पेक्स से पूछता है, एलिस तुमको कुछ महसूस हुआ? एलिस कहती है, इस घर में बहुत सारी आत्माएं हैं, अच्छी और बुरी, इनको अलग करना थोड़ा मुश्किल है। एलिस अब थोड़ा आगे बढ़ती है। वो लोग फिर उस रूम में जाते हैं जहाँ एलिस पहले रहा करती थी। एलिस की यादें फिर ताज़ा हो जाती हैं। स्पेक्स और टकर एलिस को एक कैमरा और एक माइक लगाते हैं जिससे वो बाहर बैठकर एलिस पर नज़र रख सके। इसके बाद एलिस कमरे में अकेले रहती है। एलिस को अपने भाई की सीटी मिलती है जिसे देखकर वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। एलिस सीढ़ियों से नीचे जाती है और थोड़ा आगे बढ़ती है, तभी एक आत्मा उसे छूने वाली होती है। पीछे से एक आत्मा आती है और कहती है, उसे बचाओ, और उसके बाद कैमरा बंद हो जाता है। टैकर और स्पेक्स मदद के लिए अंदर जाते हैं। एलिस कहती है, वो सीटी लेकर चली गई। मिस्टर गार्जा कहता है, तुम नीचे क्या कर रही हो? मुझे लगा था तुम सिर्फ ऊपर के कमरे में होगी। एलिस कहती है, मैंने उस औरत को पहले देखा था इसी घर में जब वो 16 साल की थी। तभी उसे अपनी पुरानी बातें याद आती हैं। एलिस अपने भाई से कहती है, लॉन्ड्री रूम में कोई था, लेकिन उसका भाई कहता है वहाँ कोई नहीं था। एलिस आगे बढ़ती है, उससे कहती है, तुम कौन हो? यहाँ बाहर आओ। इसका भाई कहता है, यहाँ कोई भी नहीं था। एलिस आगे जाती है और उससे बात करती है, तुम कौन हो? यहाँ बाहर आओ। उसका भाई नाराज़ होता है और कहता है, तुम नाटक कर रही हो। तभी एलिस के डैड आते हैं और उस पर गुस्सा करते हैं। एलिस कहती है, लॉन्ड्री रूम में कोई था। उसके डैड कहते हैं, यहाँ कोई भी नहीं था। एलिस के डैड उसे मारने वाले होते हैं। तभी एलिस अपने डैड को पकड़ती है और उनके दिमाग पर कुछ दिखाई देता है। इसके बाद एलिस कहती है, मैं आपसे बेवजह मार नहीं खाऊंगी। वो वहाँ से भाग जाती है। क्रिस्टिन उसे काफ़ी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस के डैड कहते हैं, जाने दो उसे, वह किसी के भी प्यार के काबिल नहीं है। और एलिस उस दिन के बाद इस घर में वापस कभी नहीं आई थी। एलिस एक कॉफ़ी शॉप में होती है, तभी वहाँ दो लड़कियाँ आती हैं जिनका नाम मेलिसा और इमर्सन होता है। टकर और स्पेक्स भी उनसे मिलते हैं। एलिस को उनका भाई क्रिश्चियन मिलता है जो एलिस से काफ़ी नाराज़ होता है और उसे पहचानने से इनकार करता है और एलिस को अपने कार आने से मना
मना करता। मेलिसा कोई फ़ोटो देती है और कहती है यह अपने डैड को दे देना, इसे देखकर वो काफ़ी खुश हो जाएगा। रात हो जाती है। एलिस टकर और स्पेक्स को बताती है कि घर में एक लाल दरवाज़ा है, वह सोच का दरवाज़ा है जिससे हम दूसरी दुनिया में जाते हैं। मैं जब भी किसी की मदद करने दूसरी दुनिया में गई हूँ, मुझे वह लाल दरवाज़ा दिखा है। जैसे जैसे मैं अंदर जाती हूँ, अंधेरा बढ़ता जाता है। अगर मुझे इसका मतलब पता चल जाए तो मैं इस घर से प्रेत आत्माओं से मुक्त कर सकती हूँ। टकर एक माइक निकालता है और एलिस कहती है, तुमने मुझसे बात की, मुझसे कुछ छीन लिया था। तुमने क्यों कहा कि उसे बचाओ? मैं नहीं जानती कि मुझे किसे बचाना है। एलिस को सीटी की आवाज़ आती है और उसके पीछे पीछे जाती है और लॉन्ड्री रूम में पहुंचती है। वहाँ पर एक दीवार होती है, उसके पीछे दरवाज़ा होता है। तभी दरवाजे के पीछे से सीटी की आवाज़ आती है। एलिस दौड़कर ऊपर जाती है, चाबी का गुच्छा लेकर आती है, ताला खोलती है और वहाँ एक लड़की बंधी हुई मिलती है। तभी उनको सीटी नीचे रखी मिलती है। तभी उसके पीछे वही लड़की आती है और कहती है उसे बचाओ। सामने खड़ी लड़की टॉर्च उठाती है और कहती है मेरी मदद करो। एलिस को पता चलता है वह इंसान है, कोई आत्मा नहीं, और वह रोती है। तभी घर का मालिक आता है और कहता है तुम लोगों ने नीचे आने के लिए मना किया था, मुझे छुटकारा सिर्फ उस भूत से चाहिए था। एलिस कहती है तुम्हारा भूत ही हमें यहाँ लेकर आया है। स्पेक्स से उनकी आवाज़ बाहर से सुनता है, दौड़कर उनकी मदद के लिए अंदर आता है। स्पेक्स को अंदर आता देख गार्जा उन तीनों को अंदर बंद करके स्पेक्स को ढूंढने जाता है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी नहीं मिलता है। स्पेक्स किचन में जाकर छुप जाता है और वहाँ कोई हथियार ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है। वो वहाँ से आगे भागता है। स्पेक्स पीछे से आता है, मिस्टर गार्जा के सर पर मारता है और उसके सिर पर अलमारी गिरा देता है। मिस्टर गार्जा की वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद वहाँ पुलिस आती है और उनको पता चलता है कि मिस्टर गार्जा ने 4 महीने से एक लड़की को यहाँ किडनैप किया हुआ था। पुलिस उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने तक यहीं रुकने को कहती है। एलिस वहाँ से जाते समय ऊपर देखती है, उसे वही आत्मा दिखाई देती है। अगले दिन एलिस का भाई क्रिस्टीन अपनी सिटी को ढूंढने के लिए उस घर में वापस आता है। मेलिसा इमर्जन सिटी ढूंढ रहे होते हैं। तभी मेलिसा कहती है मैं डैड को ढूंढ कर आती हूँ। एलिस पुलिस को अपना स्टेटमेंट दे रही होती है। तभी उसे पीछे से आत्मा दिखाई देती है। एलिस डर जाती है और वहाँ से घर की तरफ भागती है। मेलिसा को अपने डैड की आवाज़ सुनाई देती है। वह उसकी आवाज़ सुनकर पीछे पीछे जाती है। तभी दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो जाती है, चाबी उठाने की कोशिश करती है। तभी एक हाथ से पीछे फेंक देता है, जिससे मेलिसा को काफ़ी चोट आती है। मेलिसा डर से यहाँ वहाँ देखती है। तभी उसकी तरफ एक डीमन आता है। मेलिसा काफ़ी चिल्लाने की कोशिश करती है। वो आत्मा उसके गले से अपना नाखून डालती है और मेलिसा की आवाज़ बंद हो जाती है। उसके सीने से आत्मा निकाल देता है। इस वहाँ पहुँचती है, क्रिस्टीन से कहती है तुम उसे नहीं ढूंढ पाए और उसके साथ रूम में जाती है जहाँ मेलिसा चैन से बंधी होती है। क्रिस्टीन इमर्जन को एम्बुलेंस बुलाने को कहता है। इमर्जन एलिस से पूछती है आपको कैसे पता चला कि क्या हुआ है? इमर्जन को एलिस बताती है कि इस घर में एक आत्मा है जिसे मैं इस दुनिया में लेकर आई थी और मैं आज रात उसे खत्म कर दूंगी। इमर्जन कहती है मुझे भी वह दिखाई देते हैं और वह एलिस को अपने साथ रहने के लिए जिद करती है और उसके डैड एलिस को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। एलिस मिस्टर गार्जा की बाइबल ढूंढने के लिए स्पेक्स और इमर्जन को साथ भेजती है। कर को अपने साथ बेसमेंट में लेकर जाती है और वो हॉल फैन के अंदर एलिस को एक ड्रेस मिलती है। तभी एलिस को अपने डैड दिखते हैं। वो एक लड़की को अपने कब्जे में रखते हैं, उसे दारू पिलाते हैं और उसे कमरे में बंद कर देते हैं, लेकिन वो खुलकर बेसमेंट में आ जाती है और एलिस को दिखती है। तभी उसके डैड आ जाते हैं। एलिस कहती है लॉन्ड्री रूम में कोई था और उसके डैड अंदर जाते हैं और वो लड़की दिखाई देती है, लेकिन वो मना कर देते हैं। एलिस के उस घर से भागने के बाद वह उस लड़के को जान से मार देते हैं। एलिस अचानक होश में आती है और कहती है वह लड़की कोई आत्मा नहीं थी, बल्कि वह जिंदा थी। मैं उसे बचा सकती थी, लेकिन मैं उसे बचा नहीं पाई। मेरे डैड ने वही किया जो मिस्टर गार्जा ने किया था। ड्रेस की डोर हॉल के अंदर जाती है। एलिस उसके अंदर जाती है। एक बक्सा दिखाई देता है। वो बक्से के पास जाती है, उसे खोलती है। उसमें उसी लड़की की फोटो और उसका कुछ सामान होता है। तभी उसके सामने बहुत सारे बक्से होते हैं जिनके पास वो जाती है। उसे पता चलता है उस बक्से में और भी सारे लड़कियों के सामान हैं। वह एक बक्सा खोलती है। तभी उसमें से एक आत्मा उसे अंदर खींच लेती है और उसे बचपन के एलिस दिखाई देती है। छोटी एलिस बताती है कि मेरे डैड उस आदमी से डरते हैं जिसके पास चाबी है, सारे काम वही करवाता है। एलिस कहती है सारे लाल दरवाजों की चाबी उसी के पास है। छोटी एलिस कहती है वह मुझे सारे दरवाजे खुलवाना चाहता है और मुझे हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। छोटी बच्ची कहती है वो आदमी अभी आपके सीधे पीछे खड़ा है। एलिस उसे यहाँ से भागने को कहती है। एलिस को बाहर निकालता है और स्पेक्स से कहता है एलिस की आत्मा इस दुनिया में नहीं बल्कि दूसरी दुनिया में है। इमर्जन दूसरी दुनिया में जाकर एलिस की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। टकर उसे हिप्नोटाइज करता है। इमर्जन दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। तभी उसे एक आत्मा मिलती है और वह उसे अपने साथ लेकर जाती है। तभी उसे एक लाल दरवाजा मिलता है। इमर्जन को वो आत्मा वह सिटी देती है और अकेले जाने को कहती है। वो आत्मा कहती है अगर मैं अंदर गई तो वह मुझे दोबारा पकड़ लेगा, तुम जो ढूंढ रही हो वो तुम्हें यहीं मिलेगा। इमर्जन अंदर जाती है। एलिस खुद को एक कैद में पाती है और वो अपने बचपन के कमरे को देखती है। एलिस अपने डैड को भी देखती है और उनके सामने अपने पुराने
पुराने दिन याद आते हैं। एलिस तड़प कर रोती है। तभी उसके डैड उसी जगह पर अपने हाथ रखते हैं और उस आत्मा से एलिस डंडा लेती है और अपने पिता पर वार करती है। तभी इमर्जन वहाँ आती है और एलिस को याद आता है उसके डैड इसके इशारों पर नाचते थे और वह उस लकड़ी को तोड़ देती है और वह डीमन इमर्जन को पकड़ लेता है। इमर्जन और मेलिस को वो कैद कर लेता है। एलिस उस डीमन के सामने झुक जाती है। डीमन उसे दूर फेंक देता है। मेलिसा को तकलीफ देता है। मेलिसा तड़पती है, एलिस की तरफ बढ़ता है। एलिस के डैड डीमन को रोकते हैं लेकिन डीमन उनको मार देता है। एलिस के पास जाता है और उसकी आत्मा निकालने की कोशिश करता है। इमर्जन एलिस की सीटी देती है और उससे थोड़ा दूर गिरती है। एलिस सीटी बजाती है और एलिस की मॉम आ जाती है जो उस डीमन को दूर फेंक देती है। एलिस अपनी मॉम से मिलती है और एलिस को उसकी मॉम उसकी दुनिया में लेकर जाती है। वो अपने शरीर में वापस जाते हैं। उसके बाद वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं। इमर्जन और मेलिसा मिलते हैं। सर क्रिस्टिन के बीच सब ठीक हो जाता है। रात में एलिस को फिर सपना आता है। वो डॉल्टन को अपने सपने में देखती है और वहाँ डीमन दोबारा दिखाई देता है और एलिस उठ जाती है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। डॉल्टन की स्टोरी देखने के लिए पार्ट 1 देखें जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग मूवी में।